ये देखिए दारू का पौवा है। कितनी देर हो गई आपको बैठे हुए? देर हो गया सर। आप इतनी तेज धूप में देखिए, पानी के बाद खाना कुछ नहीं खाया। पानी भी नहीं है यहाँ? नहीं है पानी। पूरा बस्ता उठा लाया गया और धमकी भी दिया है अभी गोली चल जाएगी, ये होगा, और तुरंत यहाँ गाड़ी से निकल लिए। तो हमारे वोट आप कहीं भी डाल सकते हैं, जब हमको देखे तो सब मुंह छुपा लिए सर। मतलब ऐसा लोग कर रहे हैं दादागिरी। नमस्कार। आज 5वें चरण का मतदान कंप्लीट हो गया है। लोकसभा चुनाव की 429 सीटों पर मत पड़ चुके हैं। बाकी दो स्टेज जो बची हुई हैं, 2 चरण जो बचे हुए हैं, उसमें 114 सीटों पर मतदान होगा। देश ने लगभग निश्चित कर लिया है कि सरकार किसकी बनने वाली है। मूड, हवा और जुमलेबाजी, महंगाई, बेरोजगारी से परेशान होकर जनता ने डेफिनेटली किस तरफ वोट किया होगा, आप अच्छी तरीके से जानते होंगे। कई चरणों में चीज़ें सामने आई कि मतदान प्रतिशत घट रहा है, लोग वोट करने नहीं जा रहे हैं। बूथ से तस्वीरें आई, भाजपाइयों की गुंडागर्दी भी देखने को मिली। कहीं पर झड़प हुई तो कहीं पर ईवीएम में आग लगा दी गई, कहीं पर वोटिंग को डिले कराया गया। बूथ लेवल पर ही वोटर्स को प्रभावित करने की कोशिशें की गई। आज भी बहुत सारी तस्वीरें आ रही हैं और राम राज्य से तो काफ़ी चौंकाने वाली तस्वीरें सामने आ रही हैं, क्योंकि यूपी और महाराष्ट्र पर तो भाजपाइयों की बेतहाशा नज़र है ही। उत्तर प्रदेश के बांदा में लेकर चलता हूँ। पौवा दिया जा रहा है लोगों को वोट को प्रभावित करने के लिए, और पौवे के ऊपर पोस्टर लपेटा हुआ है भारतीय जनता पार्टी के बांदा से जो प्रत्याशी हैं RK सिंह पटेल जी। मैं चाहता हूं ये पूरा वीडियो आप देखिए और किस तरीके से एक्सपोज किया जा रहा है भारतीय जनता पार्टी के द्वारा वोटर्स को प्रभावित करने का खेला। ये देखिए दारू का पौवा है, जो कि नरेंद्र मोदी का पोस्टर लगा हुआ है दारू के पौवा पे। ये विकास बहुत ज़्यादा हो रहा है, जो कि दारू के पौवा में पोस्टर लगा के प्रचार किया जा रहा है। ये देखिए RK सिंह पटेल, ये RK सिंह पटेल विधानसभा चित्रकूट बांदा। इसी बांदा से खबर आई थी जो पहले वाली वीडियो में मैंने आपको दिखाया था कि किस तरीके से एक पोलिंग एजेंट, एक बूथ एजेंट, एक राजनीतिक पार्टी का अपील कर रहा है भाजपाइयों को वोट डालने के लिए, एक चार्ट दिखा रहा है। वो वीडियो मैंने आपको दिखाई थी, फिर स्क्रीन पर एक बार देख लीजिए। यही नहीं, इसी बांदा से एक और तस्वीरें दिखाना चाहूँगा। 3 घंटे से लोग लाइन में लगे हुए हैं, लाइन आगे नहीं बढ़ रही है। इनको जहाँ जहाँ लगता है कि यहाँ भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में मतदान नहीं होगा, ज़्यादा वोटिंग होगी तो समाजवादी पार्टी या इंडिया गठबंधन का प्रत्याशी ही विजयी हो सकता है, उनके पाले में जा सकते हैं, तो वोटिंग डिले कराने के नए तरीके खोज रहे हैं। इससे पहले के चरणों में हमने देखा कि पुलिस या तंत्र का इस्तेमाल किया जाता है। पुलिस वाले कोई हक नहीं रखते हैं किसी का वोटर ID चेक करने का, लेकिन फिर भी चेक कर रहे हैं, लठ मार रहे हैं। EVM ख़राब हो रही है, डिले कराया जा रहा है, परेशान किया जा रहा है, तपती धूप में खड़े रहने के लिए, वापस घर जाने के लिए मजबूर किया जा रहा है। ऐसी तस्वीरें बांदा से आ रही हैं। लोग 3 घंटे से खड़े हुए हैं, लाइन आगे नहीं बढ़ रही। कब से बैठे हैं आप लोग? कितनी देर हो गई आपको बैठे हुए? देर हो गया सर। आप इतनी तेज धूप में देखिए, पानी के बाद खाना कुछ नहीं खाया। पानी भी नहीं है यहाँ? नहीं है पानी। रायबरेली और अमेठी लोकसभा सीट बहुत चर्चित सीट है। रायबरेली से राहुल गांधी जी चुनाव लड़ रहे हैं। तस्वीरें आ रही हैं, भाजपाई के 10-12 गुंडे आते हैं और जो थैला होता है, बैग होता है पर्चियों का, उसको उठा ले जाते हैं, डराते हैं, धमकाते हैं, मजबूर करते हैं। कांग्रेस के वोटर्स आए तो उन्हें स्लिप मिले ही नहीं, ऊपर से गर्मी है, प्यास लगी होगी, तपती गर्मी में वो अपने घर वापस चले जाएंगे। तस्वीरें आ रही हैं, देख लीजिए रायबरेली से, जहां से राहुल गांधी चुनाव लड़ रहे हैं।
सर हम लोग पर्ची काट रहे थे, कुछ लोग आए और सारे बस्ता उठाए और लेके चल गए। बोले यही बोले थे कि खाते किसी को बजाते किसी को। कौन सा गांव है ये? बेलाटकई। हम लोग जो है कि पर्ची काट रहे थे और वो लोग आए 10-12 लोग और हमारे लोगों से छीन लिया। बोले ये गलत हो रहा है, आप लोग क्या कर रहे हैं, और छीन के लेके चले गए। आपको किसका बस्ता मिला था? 312 का। 312 किस पार्टी से? कांग्रेस से। कौन से पार्टी के लोग आए थे यहाँ? बीजेपी के। कौन? पूरा बस्ता उठा ला गया और धमकी भी दिया है, कहे अभी गोली चल जाएगी ये होगा, और तुरंत यहाँ गाड़ी से निकल लिए। ये तस्वीरें सामने आने के बाद राहुल गांधी रायबरेली में मौजूद ही हैं, हर बूथ पर जाने की कोशिश कर रहे हैं। आपको तस्वीरें दिखा रहा हूँ स्क्रीन पर, साथ साथ बूथ पर आते हैं। जहाँ जहाँ भाजपाई गुंडगी कर रहे थे, डरा रहे थे, धमका रहे थे, राहुल गांधी के आने से पहले ही वो भाग लिए और दिखा दिया कि गोडसे वादियों की असल औकात क्या होती है। ये छुरे से और पीठ पीछे वार करना जानते हैं, सामने आने से कतराते हैं भाई साहब ये थोड़ा। तो राहुल गांधी रायबरेली में डटे हुए हैं। प्रियंका गांधी लगातार कैंपेन कर ही रही थी, चप्पे चप्पे पर प्रियंका की भी नज़र है और राहुल यहाँ पर मौजूद ही हैं। डेफिनेटली राहुल गांधी आने से बूस्ट हुआ होगा इनके वोटर्स का एंथुसियाज्म, और तस्वीरें जो आ रही थी गुंडागर्दी की, उनको थोड़ा सा थमा लेना पड़ा होगा मजबूरी में। क्या हमारे वोट आप कहीं भी डाल सकते हैं, जब हमको देखे तो ऐसा मुंह छुपा लिए सर ने। बोले ऐसे लोग कर रहे हैं दादागिरी। बैठे थे पर्ची काट रहे थे, सब लोग उनको नाम नोट करवाए तो रामू पंडित और पुजारी पंडित दो ही लोग हैं, ये करा दो, दो ही लोग हैं मेन झगड़ा करने वाले। पंडित क्या नाम है? विजय विजय। तस्वीरें और दिखाना चाहूँगा कि किस तरीके से इसी रायबरेली सीट पर बड़ी संख्या में ईवीएम में गड़बड़ी की खबरें आ रही है। स्क्रीन पर चुनाव अधिकारी का, जिला निर्वाचन अधिकारी रायबरेली का नोट देख लीजिए। इसमें इन्होंने स्वयं लिखा है कि आज 20 मई 2024 को मॉक पोल के दौरान कुल 20 सेंट्रल यूनिट, 2 बैलेट यूनिट, 21 वीवीपैट सहित कुल 43 ईवीएम मशीन बदली गई। 43। अब तक क्या कर रहे थे? आज जो मॉक पोल होता है ठीक मतदान से पहले, उसी समय पर इतनी बड़ी संख्या में 43 ईवीएम मशीन बदली गई। बदलने में समय तो लगाया गया होगा, वो वापस गई होंगी, नई आई होंगी। इस बीच मतदाता क्या करेंगे? वेट करेंगे। सुबह सुबह का समय होगा, ठंडी ठंडी में वोट डालने की जो कोशिशें करते थे, बदली हो गई, तब तक गर्मी शुरू हो गई होगी और बाद में लोग भाग लिए होंगे। रायबरेली से क्यों तस्वीरें आती हैं, डाउट आप सबके मन में उठ ही रहा होगा। रायबरेली में लहर क्या है, लोग चाहते क्या हैं, और इंडिया गठबंधन उत्तर प्रदेश में बड़ा खेला करने वाला है। उत्तर प्रदेश के बाद बिहार में तेजस्वी यादव बड़ा लपेटा भाजपाइयों को देने वाला है। तस्वीरें अब दिखा देता हूँ महाराष्ट्र से, क्योंकि यूपी बिहार का जिक्र हो गया तो महाराष्ट्र से तो बहुत बड़ा नुकसान भारतीय जनता पार्टी को बताया जा रहा है। चुनाव वहाँ करके वहाँ की जनता भेजती है, राज्य सरकार में, विधानसभा में उनको खरीद लिया जाता है, बनी बनाई सरकार को गिरा दिया जाता है अपनी ताकत और पैसों के बल पर। तो वहाँ की जनता तो बदला लेने की प्रतीक्षा कर ही रही है। वहाँ पर भी वोटिंग डिले कराई गई है। उद्धव ठाकरे जी का बयान आया है कि ज़बरदस्त तरीके से वोटिंग डाउन करवाई गई है। ये बिल्कुल भी लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं है। देखते आ रहा हूं कि कई जगह पर मतदाता भारी संख्या से वोट देने के लिए उतरे हुए हैं, लेकिन असुविधा के कारण उनको वापस जाना पड़ रहा है। साथ ही साथ उनको अंदर देर लगाई जा रही है। क्यों? ताकि वो वोट ना करें। तो मैं सारे मतदाताओं को एक रिक्वेस्ट करता हूं, विनती करता हूं कि चाहे सुबह के 5 भी बज जाए, लेकिन आज जब तक समय दिया हुआ है उसके पहले आप मतदान केंद्र में जाइए। अगर सुबह कुछ भी असुविधा के कारण आप घर लौटे हो तो वापस जाइए, और कल सुबह 5 भी बज जाए, 6 भी बज जाए, कोई भी वहां से हिलेगा नहीं। आपको वोट करने का अधिकार है और आप वोट देने के बिना वो जो केंद्र है वो बंद नहीं हो सकता। और सारे लोगों को मैं ये कहता हूं कि जहां जहां ये असुविधा है, जहां पर ये जानबूझकर देर लगाई जा रही है, वहां का उस केंद्र का नाम और वहां अंदर जो इलेक्शन कमीशन के लोग बैठे हुए हैं उनका नाम हमें अगर बता दे तो हम अदालत में भी जाएंगे और साथ ही साथ कल प्रेस में वो लिस्ट हम जाहिर करेंगे। कई तस्वीरें आ रही हैं जहां पर भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी लोगो लगाकर भाजपा का, सोनकर साहब की तस्वीरें देख लीजिए, अपनी वोटिंग कराने जा रहे हैं, सेल्फी खिंचवा रहे हैं, वीडियो बनवा रहे हैं, और पुलिस प्रशासन वाले, चुनाव आयोग की जिनकी ड्यूटी लगाई गई है बूथ पर अधिकारियों की, वो उफ करेंगे ही नहीं, क्योंकि जितनी तस्वीरें आएगी उससे पता चल गया हमें कि इनकी औकात क्या। हर चुनाव आयोग ने
कितना दम्भ भरा हुआ है अपने अधिकारियों में कि भाजपा वाले आएँ तो किस किस चीज़ की निगरानी करनी है या फिर किस तरीके से घुटने टेकना है। मुझे ही बताइए आज की तस्वीरों से आपको क्या लग रहा है कि किस तरीके से भाजपाई छटपटा रहे हैं। हर संभव को से साम दाम दंड भेद, लेकिन विपक्ष का चुनाव तो जनता ही लड़ रही है ना। तो देखते हैं जब जनता लड़ती है और सामने तानाशाह होता है जो लोकतंत्र संविधान को कुचलने के लिए एक गलत कदम को भी छोड़ने से भी गुरेज नहीं करता है, तो ऐसे समय में जीत जनता की होगी या फिर तानाशाह की। ये तस्वीर वाकई जो रिजल्ट वो आएगा उस दिन चौंकाने वाली होंगी। आपके क्या विचार है कमेंट करके जरूर बताइए। नमस्कार।